नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम अभिज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम वास्तु से जुड़ा आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, जिसे अपनाते ही बदल जाएगा आपका भाग्य, होने लगेगी धन की वर्षा। अपनाइए वास्तु के 7 बड़े उपाय, जिसे अपनाते ही संवर जाएगी आपकी ज़िंदगी, निखर जाएगा आपका भाग्य। दोस्तों, अगर आपको भी शिकायत है कि तमाम कोशिशों के बाद भी सौभाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको उन वास्तु दोषों पर जरूर नज़र दौड़ानी चाहिए, जिनके कारण अक्सर लोगों की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र वास्तुकला का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। हम सभी ने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि यह वास्तव में क्या है और हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में ऊर्जा का एक स्तर होता है और हर इमारत या जमीन से जुड़ी ऊर्जा का एक कंपन होता है, जो ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से बना होता है। वास्तु का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। वास्तु का पालन करने से हमारे जीवन में विभिन्न लाभ मिलते हैं, जैसे वित्तीय और आर्थिक समृद्धि में मदद करता है, करियर को स्थिरता प्रदान करता है, शिक्षा में उन्नति दिलाता है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। और भी बहुत कुछ है जो वास्तु की मदद से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर किसी के जीवन में सुख और दुख निरंतर आते जाते रहते हैं। कभी चीज़ें आपके अनुकूल तो कभी आपके प्रतिकूल नजर आती हैं, लेकिन जब कभी परिश्रम और प्रयास के बावजूद समस्याएं खत्म ना हो और दुख दुर्भाग्य जाने का नाम ना ले, तो एक बार आपको अपने घर से जुड़े वास्तु दोष पर जरूर विचार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो जिंदगी की राह में ब्रेकर की तरह बन जाते हैं और हमारी कामयाबी को रोकते हैं, घर में कलह पैदा करते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सैलरी रुक जाती है, पैसा खर्च हो रहा है, जीवन में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती हैं। ऐसे में हमें धैर्य बनाए रखना है। वास्तु के सरल उपायों और आदतों को अपनाकर आसानी से आप अपना ये वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 7 सरल और प्रभावी उपायों के बारे में बताएंगे, जिनको अपनाने से आपके भाग्य के नए रास्ते खुलेंगे। भगवान चाहकर भी आपको अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई खुशियों का आगमन होगा। परिवार में हमेशा खुशी का माहौल रहेगा, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगा। तो आइए उन 7 उपायों को जानते हैं। और उपाय जानने से पहले लक्ष्मी माता को दिल से मानते हैं तो उनके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आइए जानते हैं उन 7 उपायों के बारे में, जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं घर के प्रवेश द्वार की, जहां से आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। यदि मुख्य द्वार से जुड़ा वास्तु दोष आपके दुर्भाग्य का कारण बन रहा है, तो आप उस दोष को दूर करने में असमर्थ हैं, तो आप विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसे लगाएं कि उनकी पीठ नजर न आए। नंबर 2, सनातन परंपरा में तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा पवित्र और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि मुख्य द्वार पर इस पौधे को लगाया जाए तो उससे जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी माता को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी का पवित्र पौधा नकारात्मक ऊर्जा को रोककर सकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवाहित करता है। लेकिन ध्यान रखने की मुख्य द्वार पर रखे हुए तुलसी के पौधे के आसपास पवित्रता बनाए रखें और भूल कर भी वहां जूते चप्पल या फिर डस्टबिन न रखें। तीसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में तमाम कोनों में गंदगी बनी रहती है और मकड़ियाँ ने जालों से हर कोना ढक दिया हो, उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। ऐसे में सुख सौभाग्य की कामना करने वालों को अपने घर के मुख्य द्वार और ब्रह्म स्थान समेत सभी कोनों को साफ रखें। वास्तु के इस नियम का पालन करने वालों के यहाँ सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। चौथा,
वास्तुशास्त्र के अनुसार सौभाग्य और आरोग्य की कामना रखने वालों को कभी भी अपना बेड या सोफा बिम के नीचे नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र से इसे बड़ा दोष मानते हुए सेहत को प्रभावित करने वाला माना गया है। यदि किसी कारणवश आप इस वास्तु दोष को ना दूर कर पाएँ तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए वहां पर एक बांसुरी टांग दे। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर किसी भी कोने में लीकेज या सीलन नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे धन संबंधी दिक्कतें पैदा होने वाला बड़ा वास्तु दोष माना गया है। सनातन परंपरा में भी पानी को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है, इसलिए उसे किसी भी रूप में व्यर्थ जाने से बचाएं। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे के खुलते और बंद होते समय तथा बिस्तर या सोफे पर बैठते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे दोष माना गया है जो कि परिवार के सदस्यों के बीच कलह का वातावरण बनता है। ऐसे में दरवाजे में हमेशा तेल डालते रहें और आवाज़ करने वाली चीज़ों को तुरंत सही कराएं या फिर हटा दें। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बनी सीढ़ियां आपकी प्रगति का प्रतीक होती हैं। ऐसे में इसे भी हमेशा साफ रखना चाहिए। घर की टूटी हुई सीढ़ियां दुर्भाग्य का प्रतीक होती हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवा लेना चाहिए। इसी प्रकार घर की सीढ़ियों के नीचे ना तो कभी सामान जमा करके रखना चाहिए और ना ही उसके नीचे किचन या बाथरूम बनाना चाहिए। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भूल कर भी छत पर खराब सामान या फिर कहीं कबाड़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि इसके कारण शनि और राहु से संबंधित कष्ट बढ़ने लगते हैं। छत से जुड़े वास्तु दोष से बचने के लिए कभी भी वहां पर कूड़ा, खराब सामान, बालू, सीमेंट, बांस, बल्ली, सूखे पौधे आदि न जमा करें और उसे हमेशा सब साफ रखें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए।